विजय, मैं कहूं कोऑर्डिनेशन दिख कहां रहा है। दरअसल गेम ये हो रहा है कि राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सहज दिख रही है, ज्यादा बैलेंस्ड है, ज्यादा मुतमईन है, शत्रपों के हाथ में कमान सौंप रखी है, केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा जोर लगा रहा है। वहां बीजेपी असहज है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। पर जब लड़ाई 24 की दिखती है तो वहां पर अभी कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी समस्या है क्या इंडिया की? बिल्कुल, ये तो आपने ऐसा दुखती रग पर हाथ रखा इंडिया गठबंधन के कि जहां कोऑर्डिनेशन को लेकर लेकिन एक तो सबसे पहले मैं दिवाली की बधाई सब लोगों को, आपको भी संदीप जी। और भी। जब आपने ये टाइटल और सवाल जब सीधा सवाल किया 23 का और 24 का, तो जब संदीप चौधरी और यशवंत जी ने भी जिक्र किया, दोनों लोग 23 के बजाय 24 पर नज़र रखते हो, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का जाहिर है कि वो 24 पर ही चल रहे होंगे। तो और ये जो दोनों इश्यूज हैं, आप अभी लगातार स्क्रीन पर अयोध्या की दिवाली दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिवाली अयोध्या वाली, मुझे लगता है ये दिवाली 2024 वाली है। कि ये जो 25 लाख दीप जल रहे हैं ये 2024 तक जलते रहे उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो उसको पूरा फोकस रखे कि ये राम मंदिर का मुद्दा जिसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसको राम मंदिर को निर्माण कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो 2024 के चुनाव तक चले। और हिंदू बटे ना, और हिंदू बटे ना, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू ना बटे। जातिगत जनगणना से जो सारा विवाद शुरू हो रहा है या झगड़ा शुरू हो रहा है या डर शुरू हो रहा है, वो यही है कि हिंदू ना बटे। कुल मिलाकर मसला ये है। लेकिन दो तीन बातें हैं जैसे आपने जिक्र किया। एक तो इन चुनावों को देखें, 2018 से आपने बात शुरू की, तो 2018 2024 में फर्क क्या है? 2018 के चुनावों का नतीजा भले ही 2019 के चुनावों पर नहीं पड़ा हो, लेकिन 2023 के चुनावों में सेंट्रल लीडरशिप आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। आप बार बार छत्रपों को याद दिला रहे हैं, शिवराज जी को, वसुंधरा जी को, रमन सिंह को, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको अपने आप हाथ में ले लिया है। पूरा चुनाव विधानसभा का प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के पास है। तो उसकी दो वजह, एक तो ये प्री बोर्ड एग्जाम हो गया 2024 के चुनाव का, कि प्री बोर्ड में कितना % आता है, और दूसरा जिसका यशवंत जी ने जिक्र किया कि गिल डिविडेंड का भी एक फायदा हो सकता है कि यदि आपने इस बार नहीं दिया तो अगली बार ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री जी को वोट देना है। मुद्दों को आप देखें तो मुद्दे, मध्य प्रदेश के विकास की बात नहीं हो रही, राजस्थान के विकास की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ के विकास की बात नहीं हो रही। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात 2028 तक कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो सारी रेवड़ियों पर जोर आ रहा है, और वो सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हाँ। मतलब आप यहाँ यही तो इंटरेस्टिंग चीज मुझे तो दिखी। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनावों पर उन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई फोकस ही नहीं है। वो इसके रास्ते से अब 2024 के चुनावों पर जाना चाहते हैं। भाई पुरानी पेंशन की भी बात पुरानी पेंशन की बात की जा रही है। इसीलिए मैंने किसानों में आप दे रहे हैं 2100 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का राष्ट्र भर में जी। और आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 2700 रुपए दे दूंगा। ये सत्ताधारी दल कह रही है, डबल इंजन सरकार है, और तो पूरे भारत में दे दो। बिल्कुल। और जब रेवड़ियों की बात हो रही है तो रेवड़ियों का विरोध करें, लेकिन आप तुरंत उस पर आ जाते हैं कि आपने कहा कि कोई कमी नहीं, दोनों में कोई, आप दे रहे हैं, लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, वो दोनों में आप यदि इस पर कांग्रेस और बीजेपी नहीं लिखा हो संकल्प पत्र पर तो शायद आप फर्क ही ना पहचान पाएंगे कि क्या हो रहा है। पर सबसे ज्यादा शोर किस मुद्दे का दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि ये चुनाव फिर से जातिगत जनगणना और कमंडल के बीच में होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि कमंडल का जो हिंदू जो यूनाइट होने का जो अम्ब्रेला, हिंदू अम्ब्रेला, वो ना टूटे। और ये समझना भी हमारा गलत है कि हम समझते हैं कि कमंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल कोई एंटी मंडल है बीजेपी, ऐसा नहीं है। उसके पास 44% ओबीसी है ही, उसके पास 80 के करीबन एमपी हैं ही ओबीसी के, 27 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं। अब वो जो अम्ब्रेला है जिसमें जातियां, तीली अम्ब्रेला में आप देखते हैं ना, तीलियां लगी होती हैं, स्टिक्स होती हैं, तो वो स्टिक्स ना टूटे, वो स्टिक्स इंडिया गठबंधन ना ले जाए, ताकि वो गठबंधन का जो अम्ब्रेला है उसके साथ साथ उनका हिंदू अम्ब्रेला बना रहे। इसकी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के जैसे दिवांग में बात वहीं आ जाती है, जो ये आप छाता पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, वो चेहरे की दरकार होगी, या बिना चेहरे भी आप ये जातिगत जनगणना, आरक्षण, पिछड़ी जाति की पैरवी वो चल सकती है क्या? नहीं, ऑनरशिप तो सिर्फ छत्रपों कि भाई अपने अपने राज्य में आप टक्कर दीजिए। ऑनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरशिप एक चेहरा चाहिए, एक चेहरा चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना वो लड़ाई कहीं पर एक रास्ते पर या ये नैरेटिव बीजेपी का बनाया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का रखा है कि जी चेहरा दो।
चेहरा देना उनके लिए, उनको फायदेमंद है ना, क्योंकि उनके पास चेहरा है और वो चेहरा भी ओबीसी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो एक चेहरा है और ओबीसी चेहरा है। और बीजेपी को, यदि आप कहते हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इस बात का जवाब दे पाई है? या तो ये करते हैं कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को या कोई और इशू जो वो समझते हैं उसे इतना बड़ा कर देते हैं कि चेहरे का कोई मायने ही नहीं रह जाता। लेकिन वो नहीं हो रहा, वो लड़ाई चेहरे से लड़ रहे हैं, वो मुद्दों से लड़ाई नहीं लड़ रहे ना। वो जब मोदी से लड़ाई लड़ेंगे, चेहरे से लड़ाई लड़ेंगे, तो चेहरे का जवाब तो चेहरा हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।